और लोंडो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे फादर बहुत सालों बाद एक शहर पे आए हैं या फिर एक नई जगह पे गए हैं, उनको कुछ नहीं पता है इस बारे में और तुम्हें सब कुछ पता है, तो यू गाइस आर कंप्लीटली रॉन्ग। उन्होंने हम लोग को पैदा किया है भाई साहब, उनको सब कुछ पता है। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि उनको कुछ नहीं पता, तुम्हें ज़्यादा पता है, तो भाई बेवकूफ़ तुम ही बनोगे। Hey guys, so I'm back with a brand new video. Guys, I've just finished watching The Mehta Boys on Amazon Prime. So let's talk about how the movie was. Guys, movie is based on a father-son relationship, जिसमें मेन लीड प्ले कर रहे हैं बमन ईरानी एंड अविनाश तिवारी। गाइस, मूवी की शुरुआत में अविनाश तिवारी का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अमय का रोल प्ले कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली से दूर मुंबई में रह के जॉब कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर बहुत हेजिटेंट है, बहुत इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और अपने ऑफिस में काफ़ी डर के रहता है कि क्या पता मेरे जो प्रेजेंटेशन है किसी को पसंद ना आए, इसलिए वो अपने प्रेजेंटेशन या अपने विजन या अपने आइडियाज़ अपने सीनियर्स या अपने बॉसेस को शो ही नहीं करते हैं। उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है और सडनली उन्हें एक बहुत ही सैड न्यूज़ मिलती है दैट हिज मदर हैज़ पास्ड अवे। वो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही अमय घर पहुंचता है, वहां पर होते हैं सीनियर मेहता प्लेड बाय बमन ईरानी द फादर, और पूजा स्वरूप जो अमय की बहन का रोल प्ले कर रही हैं। वो अमेरिका में सेटल्ड हैं और अपनी मॉम की डेथ की खबर सुन के वो भी अपने होम टाउन आई हैं। लास्ट राइट्स और सारे रिचुअल्स कंप्लीट कर लेने के बाद फैमिली ये डिसीजन लेती है कि सिंस डैड इज अलोन हियर, उनकी बेटी उनको अपने साथ अमेरिका लेके जाएगी। तो सारी प्रिपरेशंस हो जाती हैं, सारी पैकिंग हो जाती है और वो निकल पड़ते हैं मुंबई के लिए, जहां से उनकी डायरेक्ट फ्लाइट है अमेरिका के लिए। मुंबई पहुंचते ही एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है जहां पर मेहता साहब का बैग चोरी हो जाता है, जिसमें उनका पासपोर्ट, वीज़ा, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और सारी ज़रूरी चीज़ें थी। और ये तो होना ही था क्योंकि मूवी का नाम ही द मेहता बॉयज़ है। तो अगर सीनियर मेहता अमेरिका चले जाएंगे तो उनके बेटे के साथ बॉन्डिंग कैसे बनेगी। तो उस इंसिडेंट के बाद सीनियर मेहता जूनियर मेहता के घर चले जाते हैं उनके फ्लैट पे रहने के लिए टिल द टाइम एवरीथिंग गेट्स सेटल्ड और उनको अपना बैग वापस नहीं मिल जाता। और यहीं पे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि बाप और बेटे में एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है। वो ज़्यादा बात नहीं करते एक दूसरे से, कटे से रहते हैं, वो इतना फ्रैंक नहीं है एक दूसरे से। इनफैक्ट अमय वॉज रियली हेजिटेंट उनको अपने फ्लैट पे ले जाने के लिए। वो सजेस्ट करता है कि आप किसी होटल में रुक जाओ, बट नॉनदलेस वो दोनों अमय के फ्लैट पे जाते हैं और कुछ दिन के लिए वहीं रहने लगते हैं। अमय जो कि अब तक अकेला रहता आया है, अपने फादर की कुछ एक्टिविटीज से थोड़ा इरिटेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमय को लाइट जला के रहना पसंद है क्योंकि उसको अंधेरा नहीं अच्छा लगता है और यहीं पर उनके फादर उससे बार बार पूछते रहते हैं कि तुम लाइट क्यों ऑन रखते हो, उसके काम को लेके क्वेश्चन करते हैं। तो वो ये सोचता है कि मेरे फादर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बिलिटल कर रहे हैं, उन्होंने मेरे काम को कभी नहीं समझा और अब वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और यहीं पर जो सीनियर मेहता होते हैं वो ट्राई करते हैं अपने बेटे के साथ इंटरैक्ट करने का, बहुत अच्छे से बातें करने की कोशिश करते हैं, अपनी पुरानी बातें बताते हैं और उसके काम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो सही लैंड नहीं करता है, जो उनके बेटे को समझ में नहीं आता है। तो काफ़ी खिंचा एटमॉस्फेयर हो जाता है फ्लैट पे। वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है, काफ़ी बहस होती है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि बेटे को लगता है कि मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं समझा और फादर को ये लगता है कि बेटा मुझसे कोई सजेशन नहीं लेता है, मुंबई में ऐसे छोटे से फ्लैट में रह रहा है, इतनी चीप कार चला रहा है। तो उनके फादर को बुरा लगता है कि तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम मुंबई में ऐसे रहोगे। ऑन दी अदर हैंड बेटा ये सोचता है कि मुझे अपने फादर का वैलिडेशन कभी नहीं मिला, तो क्या मेहता साहब का पासपोर्ट मिलता है, क्या वो अमेरिका जा पाते हैं, क्या उनका उनके बेटे के साथ रिलेशनशिप सुधरता है। यही है पूरे मूवी की कहानी। एक बाप और एक बेटे के बीच में एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, उनके बीच का आर्ग्यूमेंट, उनके बीच की बहस, उनके बीच का क्रिटिसिज्म, उनके बीच की लड़ाई, उनके अंदर जो एंग्स्ट भरा है वो कैसे बाहर आता है और चीजें कैसे सॉर्ट आउट होती हैं, यही सब इस मूवी में दिखाया गया है। सो गाइस, एक्टिंग की बात करें तो बमन ईरानी नेल्ड हिज कैरेक्टर। उनकी बीवी के जाने का गम, उनके बेटे के इस तरीके से मुंबई में रहने का इरिटेशन, उनके दिल के इतने ज्यादा करीब उनके असली घर की बिलोंगिंग्स, जैसे कि वो काउच जिसपे उनकी वाइफ की डेथ हुई, वो सब छोड़ के जाने का गम, उनका बेटा उनको कभी समझ नहीं पाया, इस चीज का खालीपन, ये सब एक्सप्रेशंस उन्होंने बखूबी पोर्ट्रे किए हैं स्क्रीन पे। अपार्ट फ्रॉम हिम द सेकेंड लीड
अविनाश तिवारी एज जूनियर मेहता, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनके एक्सप्रेशन एकदम सही लैंड करते हैं। एक बेटे का इरिटेशन, एक बेटा जो अपने फादर से वैलिडेशन सीख कर रहा है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट मी। जैसे कि उसे लगता है कि उसके फादर ने एकदम से ब्लंटली बोल दिया कि तुम मुंबई में इस तरीके से रह रहे हो, नोइंग दैट मुंबई इज अ रियली एक्सपेंसिव सिटी। और उसे लगता है कि उसके फादर उसके काम को कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके काम को हमेशा छोटा समझते हैं। मोरोवर अमय का दिल बहुत अच्छा है, वो हमेशा ट्राई करता है कि उसके फादर का सर कभी ना झुके, बट स्टिल उसके फादर को उसका कंसर्न नहीं समझ आता और वो उसको ही गलत ठहराते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि बोथ फादर एंड सन आर गुड, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। जो वो चाहते हैं, जो उनके इंटेंशंस हैं, वो सही लैंड नहीं करते। जो उनकी एक दूसरे के लिए नियत है वो सही से पोर्ट्रे नहीं हो पाती। गाइस, अपार्ट फ्रॉम द टू मेन लीड्स, पूजा स्वरूप also played her part really well, although उनका पार्ट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मूवी की शुरुआत में है, पर ये ज़रूर पता चल जाता है कि वो एक बहुत अच्छी बेटी हैं। वो अपने फादर को इस एज में अपनी मदर के बिना अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, और जैसे ही वो आती हैं straight away she says that I'm taking you with me to the United States. So guys, मूवी की verdict क्या है? It's a full green from my end. Guys, apart from the Mehtas, Shreya Chaudhary is also in the film, who played द कैरेक्टर ऑफ माया, जो कि मूवी में अमय का लव इंटरेस्ट हैं और उनके ऑफिस में उनके साथ काम करती हैं। शी ऑल्सो लेंड्स वेरी गुड सपोर्ट एंड शी लुक्स रियली चार्मिंग, बहुत ही चार्मिंग लगती हैं, बहुत ही ग्लोइंग लगती हैं, और वो अमय को टाइम टू टाइम समझाती हैं, उनको एम्पावर करती हैं, उनको इनकरेज करती हैं कि अगर तुम्हारे मन में कोई विजन है, कोई डिजाइन है, तो यू शुड प्रेजेंट इट टू द बॉसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। अगर उनको नहीं अच्छा लगेगा वो मुंह पे बोल देंगे अच्छा लगेगा, सो यू विल गेट रिवॉर्ड्स। और वो अम्मे को ये भी समझाती हैं कि यू शुड टॉक टू योर फादर, यू शुड स्टे विद हिम, और उनको अकेला मत छोड़ो। इट्स कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, कोई शोशा नहीं, कोई फालतू के ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई लाउड म्यूजिक नहीं, जस्ट प्योर कंटेंट, ब्रिलियंट एक्टिंग एंड ऑनेस्ट एफर्ट। अलॉन्ग विद दैट, बमन ईरानी इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं, एंड आई मस्ट से उन्होंने अपना काम बहुत ही ऑनेस्टली किया है। गाइस, मूवी से हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ मैसेजेस मिलते हैं, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम लिविंग विद माई फादर। आप सामने वाले इंसान को पूरा का पूरा बदल नहीं सकते। आप ये ना ट्राई करें कि वो आपके अकॉर्डिंग जिएगा, इंस्टेड आपको खुद को ढालना पड़ेगा सामने वाले के अकॉर्डिंग। एंड टू द फादर्स, ऑल्दो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं फादर्स को कुछ कह पाऊं, बट स्टिल फादर्स को ये समझना चाहिए कि ये ट्रांजिशन फेज है। जो उनकी जनरेशन कभी थी वो अब उनके बेटों की जनरेशन है, बट उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमाना बदल रहा है, और अगर इंसान जमाने के साथ नहीं चलेगा तो वो बहुत पीछे छूट जाएगा। जस्ट लाइक स्मॉल किड्स, हमें अपने बच्चों को टाइम टू टाइम एक थपकी देना जरूरी है, जस्ट अ पैट ऑन द बैक कि हाँ यू आर डूइंग गुड, इवन इफ इट्स नॉट गोइंग वेल, थिंग्स विल चेंज इन फ्यूचर। सिर्फ इतना भर कहना, एक मॉरल सपोर्ट, भले फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, फिजिकल सपोर्ट ना हो, एक मॉरल सपोर्ट हो, अगर आपने वर्बली ही बोल दिया ये चीज, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और लोंडो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे फादर बहुत सालों बाद एक शहर पे आए हैं या फिर एक नई जगह पे गए हैं, उनको कुछ नहीं पता है इस बारे में और तुम्हें सब कुछ पता है, तो यू गाइस आर कंप्लीटली रॉन्ग। उन्होंने हम लोग को पैदा किया है भाई साहब, उनको सब कुछ पता है। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि उनको कुछ नहीं पता, तुम्हें ज्यादा पता है, तो भाई बेवकूफ तुम ही बनोगे। से फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फादर को एयरपोर्ट छोड़ने से पहले, सी ऑफ करने से पहले डिनर के लिए पूछता है, और उसके फादर ये बोलते हैं कि एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में सीट बुक करो, पार्टी इज ऑन मी, डिनर इज ऑन मी। तो मैं अपने फादर को एक बहुत अच्छे से, बहुत ही एलीट रेस्टोरेंट में लेके जाता है, और खाना ऑर्डर करने के बाद मैं वेटर को साइड में लेके जाता है और बोलता है कि ये जगह बहुत महंगी है, मेरे फादर बहुत सालों बाद इस शहर में आ रहे हैं, तो तुम सिर्फ आधा ही बिल शो करना, एंड दिस इज माई क्रेडिट कार्ड, रेस्ट आई विल पे फ्रॉम माई कार्ड। तो जैसे ही बिल टेबल पे रखा जाता है, उसके फादर को समझ में आ जाता है कि बिल को हाफ किया गया है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अमय बेटा अच्छा है, उसके इंटेंशंस अच्छे हैं, उसकी नीयत अच्छी है कि उसके बाप का सर ना झुके किसी और के सामने, इसलिए उसने ऐसा किया। बट स्टिल गलत यहाँ पे ये हो गया कि उसको ये भरोसा नहीं था कि मेरे फादर के पास इतना पैसा होगा या नहीं होगा। उसके फादर ने जब पूरे दिल से कहा था कि डिनर इज ऑन मी, तो
उसको उसके फादर का वेट करना चाहिए था। अगर नहीं होता तो उसके फादर उससे मांग ही लेते। सिर्फ यही चीज गलत हो गई और ये सही लैंड नहीं हुई। तो बेटों, कभी ये मत सोचो कि आपके फादर को कुछ नहीं पता। इतना जान लो कि उन्होंने हमसे दुगनी दुनिया देखी है। एंड गाइज, द मूवी इज रियली इमोशनल एंड इट्स रिलेटेबल। ऐसा लग रहा था मैं अपनी खुद की कहानी देख रहा हूँ। यार, आपके फादर की कुछ हरकतें आपको इरिटेट करती हैं, उनका जैसे लाइट जलाना या बार बार आपको पुकारना, तो एट टाइम्स आपको घर में भी इरिटेशन लगता होगा, अरे यार पापा। ये मुझे भी लगता है। आई फेल्ट इट वॉज क्वाइट रिलेटेबल। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू द मेहता बॉयज को लेके। ये आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, स्पेशली बाप और बेटे तो साथ में बैठ के देखने चाहिए। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिलेटेबल है। ऐसा लगेगा कि आपके ही घर की कहानी चल रही है। बेटे का इरिटेशन, बाप का खालीपन, ये सब बहुत अच्छे से शो किया गया है। आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इट्स हाई टाइम वी शुड एनकरेज द कंटेंट ड्रिवन सिनेमास, अदरवाइज हमको वही लाउड मसाला मूवीज ही देखने को मिलेंगी। आखिरी में वील एंड अप सेइंग दैट बॉलीवुड अच्छी मूवीज नहीं बनाता। अगर हम लोग ऐसी मूवीज एनकरेज नहीं करेंगे तो हम लोग को अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा फ्यूचर में। गाइज, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन, stay with your family, love your father and respect him, and thank you so much for watching the video, guys.